सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, शरीरी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझ सकती है। बाबा कहते हैं दूसरे धर्म वालों को यह बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। यह बात बहुत हिम्मत से शरीरी शक्तियां ही समझा सकती है। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। आज बाबा ने बहुत सुंदर सा गीत याद किए हैं। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। भगवती बच्चे अनुभव कर रहे हैं रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी ही होती है। अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, प्रजापिता होगा। तो प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उनके बच्चे कुमार कुमारियां भी होंगे, परंतु मनुष्य नहीं जानते। बाप ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला हुआ है। तुम कल पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने थे। जो बने थे वही फिर बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो। तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। भारतीय आधा कल्प पुजारी बनता है। आत्मा मानती है हम पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। तो बाप कहते हैं जो शिव और देवताओं के पुजारी हैं उनको सहजे। अन्य धर्म वाले माथा खा पाएंगे। जो कन्वर्ट होगा उनको टच होगा और आकर समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। आर्य समाजियों में से भी बहुत आए हुए हैं, सिख लोग भी आए हुए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको अपने धर्म में जरूर आना पड़ेगा। झाड़ में भी अलग अलग सेक्शन हैं, फिर आएंगे भी नंबरवार। टाल टालियां निकलती ही रहेगी। वो पवित्र होने के कारण उन्हों का प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो फिर लगाना पड़ता है। बहन भाई तो बनना ही पड़े। हम एक बाप के बच्चे हैं, सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर भाई बहन बनते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। पहले पहले हैं ब्राह्मण, तो वक्त नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। वो जड़ मंदिर तुम चैतन्य में बैठे हो, मुख्य मंदिर यह ठीक बना हुआ है। स्वर्ग का नर्क नहीं कहाँ दिखाए, इसलिए छत में स्वर्ग का दिखाया
इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। तुम जानते हो इस दुनिया में धनी बिगर सब निधन के पुकारते हैं। तुम माता पिता, अच्छा उनका अर्थ क्या है? ऐसे ही बोलते रहते तुम्हारी कृपा से सुख घन रहे। अब बाप तुमको स्वर्ग का सुख के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। यहां कोई भी सत्व प्रधान हो ना सके। सतयुग में जो सत्व प्रधान थे वही तमो प्रधान पतित बने हैं। जब लाखों के अंदाज में होते हैं तब लश्कर तैयार होता है लड़कर बादशाही लेने। उनको सुख भी कम तो दुख भी कम। तुम्हारे जैसा सुख तो किसी को मिल ना सके। तुम अभी तैयार हो रहे हो सुख धाम में जाने के लिए। बाकी सब धर्म कोई स्वर्ग में थोड़ी आते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो उन जैसा पावन खंड कोई होता नहीं। जब आप आते हैं तभी ईश्वरीय राज्य स्थापना होता है। वहां लड़ाई आदि की बात ही नहीं। लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है। भारतवासी इतना नहीं लड़े। थोड़े समय आपस में लड़कर अलग हो गए। द्वापर में एक दो पर चढ़ाई करते हैं। ये चित्र आदि बनाने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। यह भी लिखना चाहिए कि भारत जो स्वर्ग था सो फिर नरक जैसा कैसे बना, आकर समझो। भारत सदगति में था, अब दुर्गति में है। बाप कहते हैं इन शास्त्र आदि से किसी को भी सदगति हो नहीं सकती। मुझे ही आकर सबको वापस ले जाना है। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में जब लक्ष्मीनारायण का राज्य था तो वहां 9 लाख होते हैं शुरू में। बहुत छोटा झाड़ होगा। फिर विचार करो इतनी सब आत्माएं कहां गई? ब्रह्म में व पानी में तो लीन नहीं हो गई। वो सब मुक्ति धाम में रहती है। हर एक आत्मा अविनाशी है। उनमें अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है जो कभी मिट नहीं सकता। आत्मा विनाश हो ना सके। आत्मा तो बिंदी है। बाकी निर्वाण आदि की कोई भी जाते नहीं। सबको पाठ बजाना ही है। जब जब आत्माएं आ जाती हैं तब आकर सबको ले जाता हूं। मतलब सब आत्माएं जब आ जाते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। तुम आर्य समाजियों के झुंड को समझाएंगे तो उसमें कोई देवता धर्म का होंगे तो झट टच होगा। तो बाबा कहते हैं बराबर यह बात ठीक है, टच होगा। परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता? तो ये टच होगा। फिर अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते हैं भगवान बाप ही पावन होने की युक्ति बताते हैं। भगवान उवाच मामिकम याद करो, मैं पतित पावन हूं। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और मुक्ति धाम में आ जाएंगे। यह पैगाम सब धर्म वालों के लिए है। बोलो। बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं तुमको सब वेद शास्त्र का सार समझाता हूं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सीढ़ी उतरना होता है। ज्ञान भक्ति और भक्ति का है वैराग। जब ज्ञान मिलता है तब भक्ति का वैराग होता है। इस पुरानी दुनिया से तुम्हें वैराग होता है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कह रहे हैं यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहां जाना नहीं है, लेकिन इस बुद्धि से संपूर्ण संसार को भूलना है। निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में उच्च पद पाना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं यथार्थ सेवा अर्थात
उसका भाव क्या है? सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना। श्रेष्ठ कामना का भाव सेवा भाव, अर्थात हर आत्मा को भावना प्रमाण फल देना। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या साथ साथ है। जहां यथार्थ सेवा भाव है वहां तपस्या का भाव अलग नहीं। जिस सेवा में त्याग तपस्या नहीं वो है नामधारी सेवा। इसीलिए त्याग तपस्या और सेवा के कंबाइंड रूप द्वारा सच्चे यथार्थ सेवाधारी बनो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो तो क्रोधाग्नि भी शांत हो जाएगी। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग का ज्वाला रूप बनाओ। अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद। इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देगा। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूं, मैं विश्व सेवाधारी आत्मा। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा की याद में रहना है कि परम सितारा सदा मेरे मस्तक के पर निरंतर चमक रहे हैं, उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही है। मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।